नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और शॉर्ट वीडियो बनाने में मैं एक और वीडियो यहां पर लेके आ रहा हूं। बहुत ही सिंपल वीडियो है बच्चों, और ध्यान रखना है कि ये केमिस्ट्री के एक टॉपिक की वीडियो है जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। बहुत ही कॉमन नेम है, डेली दिन रात मतलब हर टाइम ये हमारे सामने रहता है। खाना खाते हो तो बहुत सारी जगह पर ये रहता है, लेकिन इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बहुत जरूरी है ही है। और इसके बारे में जिसका नाम टेबल सॉल्ट भी हम बोल देते हैं, सोडियम सॉल्ट भी हम कह देते हैं, क्लोराइड सॉल्ट भी हम बोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड भी हम बोल देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। आज मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है ना। और इसका ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। सॉलिड बोलना ठीक नहीं है, इसके लिए सही वर्ड जो होगा वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। और आपको ये जान के अजीब सा लगेगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 820 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। 820 डिग्री सेल्सियस, 820 डिग्री सेल्सियस। सॉलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर इसे वाटर में, रूम टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट, इसे मिलाएं तो 35.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी होती है। और इसकी सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखते होगे जब आप चीनी घोलते होगे पानी में, तो वहां पर अगर पानी गर्म है तो चीनी जल्दी घुल जाती है, ठंडा है तो देर से घुलती है, और ज्यादा ठंडा हो तो बहुत मुश्किल से घुलती है। दूसरी जो बात है कि अगर हम इस पर हीट का एक्शन करें, यानी कि 0 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि NaCl को सही रूप में NaCl2S2O के इक्वल कहते हैं, यानी कि डाईहाइड्रेटेड होता है। ये डाईहाइड्रेटेड होता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर हम इसे और ज्यादा हीट अगर करते हैं तो इसमें क्रैकिंग साउंड आती है। ये आपने कभी कभी फील भी किया होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन कम ये चीज सुनने में मिलती है कि जो सॉल्ट होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अगर हम नमक की हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, बल्कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम्स बनाना चाहें तो हम उसे बना सकते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में आप नमक मिलाइए और उसे गर्म कर दीजिए तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और HCl की फ्यूम्स आपको मिलेंगी। इसका एक बहुत बड़ा यूज ये भी है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लें, एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, और उसमें NaCl भी मिला है, एक्वस जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, तो हमें AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में काम आ जाता है, जो बहुत बड़ा यूज इसका है। और सोडियम नाइट्रेट हमारा अलग से बन जाता है। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर AgCl सॉलिड फॉर्म में मिला है तो ये प्रेसिपिटेट है, तो इसलिए ये इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जानकारी आपको मैं देना चाहता था। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं होगी जानकारी, लेकिन जनरली हम सॉल्ट के बारे में बस यूं सोचते हैं सॉल्ट हमें तो आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं सॉल्ट, और ये बहुत बड़ा रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाने में। तो उसके लिए मैं आगे की वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो को बच्चे पढ़ते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, लिखते रहें, रिपीट करते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि उसे शेयर करते रहें। तो आपकी मैंने आपको बात बताई है, और आप इस बात को अगर 50-100 लोगों को बताएंगे तो उन सभी बच्चों का फायदा होगा, और वो सारे के सारा वजह जो होंगे वो आप होंगे। और अगर किसी की पढ़ाई में आप वजह बन जाते हैं तो इससे बढ़िया कोई वजह नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।